आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन समांतर श्रेणी लेसन 4 और प्रश्नावली 3 के 90 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और अब तक हमने 8 क्वेश्चन को हल कर लिए थे और ये 9वां क्वेश्चन है और ये इस प्रकार है। इसमें 2 कंडीशन दिए हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, 8वें क्वेश्चन जैसे हल किए थे ना विलोपन विधि से, 2 चर का रैखिक समीकरण बनाएंगे। इसमें कैसे बनेगा ये देखना। इसमें दिया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है और प्रथम 7 पद, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, ठीक, और प्रथम 17 पदों का योग दिया है 289, ठीक है, यानी प्रथम से लेकर 17 पदों का योग दिया है और ये प्रथम से लेकर 7 पदों का योग 49 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए कहा है। तो इसमें 2 कंडीशन दिए, देखो, प्रथम पद 7 पदों का योग 49 यानी 7 पदों का योग 49, इससे हम एक समीकरण बनाएंगे और 17 पदों का योग 289, इससे हम एक और समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण बनाएंगे। देखो n पदों का योग का है ना, तो इसमें क्या करेंगे, n पदों के योग में पदों की संख्या n मानेंगे, योग का है तो Sn क्या लेंगे, योग मतलब Sn, ठीक है। 2 पात्र यही मिल गए, लेकिन 2 और पात्र A और D इन दोनों समीकरण से निकलेंगे, ठीक है। तो हम A और D का क्या करेंगे, यहाँ रैखिक समीकरण बनाएंगे और उसे विलोपन विधि से हल करेंगे। 8वें क्वेश्चन जैसे ये 9वां है, तो ये इस प्रकार से लेंगे। तो इसमें ये लिख देता हूँ, माना कि प्रथम पद A और सार्व अंतर D है, तब 7 पदों का योग 49, ठीक है। तो लिखता हूँ, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो इसमें क्या क्या मिला है हमें, पदों यानी n बराबर 7, ठीक है। हम इससे ना ये बना रहे हैं रैखिक समीकरण, और योग दिया है, योग मतलब समांतर श्रेणी का योग को किससे प्रेजेंट करते हैं, s, यानी सम मतलब जोड़ना, और n पदों की संख्या है। यहाँ 7 पदों का योग दिया है, तो हमने n यहीं पे मान लिया और ये 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 49 दिया है Sn। तो सूत्र क्या है, हम समीकरण बना रहे हैं, पहला समीकरण, सूत्र क्या है, Sn बराबर, जिसमें A और D होता है, D किस में होता है, बड़ी वाले सूत्र में, n/2 ब्रैकेट इंटू 2A प्लस n-1 और ये D, इसमें मान रखते हैं। ये देखो, हमें A और D मालूम है और पदों की संख्या मालूम होती है यानी n, तो हम किसी भी संख्या का क्या है, योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे योग ज्ञात करनी है तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, ये n, ये A यानी प्रथम पद और ये D, n यहाँ पर जो n है वही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, चूंकि A हमें नहीं दिया है, D हमें नहीं दिया है, लेकिन n बराबर 7 दिया है और Sn बराबर 49 दिया है, तो मान को रखते हैं यहाँ पे 49 में मान रखने पर लिखता हूँ Sn बराबर 49 बराबर n बराबर दिया 7/2, 2A रहने दो क्योंकि A की वैल्यू हमें निकला नहीं है, n बराबर दिया 7, ठीक है, 7 - 1, D बराबर अभी नहीं निकला है। अब देखो
अब इसे और हल करते हैं। ये अभी 49 बराबर 7/2 और ये ब्रैकेट हट जाएगा, साथ में एक घटा देंगे तो ये ब्रैकेट लगाएंगे छोटा वाला, ये 6 हो जाएगा, साथ में एक घट गया 6, चूँकि डी इनके साथ गुणा में है तो ये डी, ठीक है। और ये और देखो ये पूरे संख्या है, ठीक है, ये 7/2, तो हम इधर पक्षांतरित कर देते हैं। तो क्या क्या होगा, चूँकि 7 इसके साथ गुणा में है तो 7 इधर आके भाग बनाएगा, तो 49/7, ठीक है। लेकिन ये 2 क्या है, इस पक्ष में भाग में है, 7 इसके साथ गुणा में है, लेकिन 2 7 के साथ भाग में, तो इधर भाग में तो इधर आके गुणा 2, ठीक है, बराबर। अब चूंकि ये ब्रैकेट ये 7/2 इधर चला गया तो ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं, 2a + 6d। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 7 से कट जाएगा, 7 49 होता है, यानी 7 गुणा में 2, ये 2a + 6d और ये 7 दूनी 14 बराबर 2a + 6d। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a + 6d बराबर 14। ये हमारा पहला समीकरण, हमें a और d ज्ञात करनी है, ठीक है। ये दो चरों का रैखिक समीकरण, देखो a और d 2 चर है, यानी 2 चरों का रैखिक समीकरण है। अब ऐसे ही क्या है, जैसे हमने 7 पदों का ज्ञात किए, 49 का 7 पदों का योग ज्ञात किए थे। अरे क्या करा मैं, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग बराबर 49 वाली कंडीशन में हमने पहला समीकरण प्राप्त किए। उसी प्रकार अब दूसरे के लिए जो है 17, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग 200 कितना है, 89। ये 289 कितना है, 17 का ही वर्ग है, 89 है, ठीक है। जैसे 49 क्या है, 7 का वर्ग है, उसी प्रकार ये 17 का वर्ग 79 है, 289 जी। यहाँ पे पदों की संख्या 17 दिया है, यानी n बराबर दिया है 17 और SN योग दिया है, यानी 289। फटाक से करते हैं, कुछ प्रश्न हो जाए यहाँ। तो सूत्र क्या है हमारा, SN बराबर n/2 ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट इंटू 2a प्लस ब्रैकेट इंटू n-1 और ये d में मान रखने पर लिखना, थोड़ा सा यहाँ पे और गणित कर लूँगा, यहीं पे दिख जाएगा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इसको समीकरण लिखे, ठीक है। इसमें मान रखता हूँ SN बराबर दिया है 289 बराबर 7 बराबर n बराबर दिया 17/2, 2a लिख देते हैं, a की वैल्यू नहीं दिया तो, प्लस n बराबर दिया है 17 - 1 d हमें ज्ञात करनी है। सेम टू सेम यहाँ पे वही कंडीशन करते हैं, 2 8 9 बराबर 17/2, क्योंकि 17 क्यों नहीं जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, भाग करेंगे तो प्लस यहाँ पे 16 हो गए, ठीक है। 17 में एक घट गए तो, और ये d। अब सेम वही कंडीशन, 17 क्या है इसके साथ, इस पूरे ब्रैकेट वाले के साथ क्या है, गुणा में है, तो इधर आके भाग 2 8 9 पूरे का बटा ये 17, चूँकि 2 क्या है 17 के साथ भाग में है, तो इधर आके गुणा में ये 2 बराबर, अब ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं, हट गई समझो ब्रैकेट। अब देखो 17 का वर्ग होता है 289, यानी 17 के पहाड़े में 17 बार में कट गया समझो, तो ये क्या होगा, 17 गुणा में 2 बराबर 2a प्लस और
16D। 17 दूनी 34 बराबर ये 2A प्लस 16D। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस 16D बराबर 34। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। आप जिस भी विधि से हल करो, आलेख विधि रहे या प्रतिस्थापन, निकलना है ए और डी की वैल्यू ही। ठीक है, तो एक और पेज लेता हूं मैं। हमें ये बताना भी होता है कि समीकरण निकाय, अतः समीकरण निकाय यह है, प्रथम ये द्वितीय करके। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं, गुणांक देखते हैं किसी एक चर का। तो देखो a और a का गुणांक समान है, 2 और 2। तो अब इसके बाद हम देखेंगे चिन्ह क्या है, दोनों का चिन्ह समान है। यानी समीकरण 1 और 2 का क्या है, एक का गुणांक समान और चिन्ह भी समान है। चिन्ह समान होते तो क्या करते, घटाते हैं। तो सब दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे। तो लिखता हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 के a का गुणांक समान एवं चिन्ह भी समान है, अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 को समान होता है तो घटाते हैं, असमान होता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को घटाने पर, घटाते तो कैसे करते हैं, पहले चर के साथ घटाना और संख्या के साथ। देखो पहले 2a प्लस 6 को लिखता हूँ। ठीक है, 2a प्लस 6d माइनस की, चूंकि ये दो पद में है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसका दूसरे समीकरण कर लेते हैं, 2a प्लस 16d बराबर, अब बराबर के बाद जो भी संख्या उसको घटाएंगे। पहले इसका लिए थे तो 14 लेंगे पहले, माइनस फिर इसका 34। अब इसको घटाते जोड़ते हैं, जो भी करेंगे, और a और d की वैल्यू निकाल आएगी। पहले तो यहाँ d की वैल्यू निकाल आएगी। क्यों निकाल आएगी, क्योंकि हमने a का गुणांक समान माना है और चिन्ह भी समान, और इसे हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन मतलब जिसका हम गुणांक समान और चिन्ह लिए हैं वो विलुप्त हो जाता है और बच जाता है एक चर। जब एक चर बचता है और संख्या होती है तो हम इधर उधर पक्षांतरित करके एक चर को निकाल लेते हैं। देखो कैसे, पहले तो ये लिखेंगे, यहाँ पे हल होगा। ठीक है, माइनस का 2a प्लस 6d, ये हमेशा यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा ना। अगर ये माइनस है तो ये माइनस आपस में गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। माइनस और प्लस माइनस, 2a माइनस प्लस माइनस, और ये 16d बराबर 34 में 14 गए तो 20, और ऋणात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि ये 34 बड़ा है। अब ये 2a, ये माइनस 2a, और ये प्लस 6d, ये माइनस 16d बराबर माइनस 20। देखो ये प्लस में, ये माइनस में, ये 0 हो गए, और ये प्लस में, ये माइनस में, लेकिन 16 बड़ी है और 6 छोटी है, तो 16 में 6 गए तो बचेगा 10। 16 बड़ी इसलिए ऋणात्मक इसका, और डी को उतार देते हैं इससे, माइनस 20। थोड़ा इधर कार्य करते हैं। ठीक है, डी बराबर लिखेंगे माइनस 20 बटा माइनस 10, तो डी बराबर आया 2, 10 दूनी 20। अब क्या करनी है इसमें, डी की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दो, पहला समीकरण में रखो या दूसरे समीकरण में रखो, आना वही है। ठीक है, तो मैं पहला में रखता हूँ 2 और 6 और 14 है। ठीक है, पहले समीकरण में डी की वैल्यू को रखेंगे, डी का मान, तो लिखूंगा समीकरण
1 में d का मान रखने पर, d का मान रखेंगे तो d क्या है, समीकरण 1 से विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2a प्लस 6 d के स्थान पे रखता हूँ 2 बराबर ये 14। ये पहला समीकरण, d के स्थान पे मैंने 2 रखा। अब केवल एक चर बस बचा इसमें, यानी अब a निकाल आएगा। ये 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14। थोड़ा इधर कार्य करते हैं। अब क्या 2a को स्वतंत्र लिखता हूँ, बराबर करता हूँ, ये प्लस 12 है, इधर ला के संख्या की ओर 14 माइनस 12। 2a बराबर 14 में 12 घट गया तो बचेगा 2, और a को स्वतंत्र लिखा, 2/2 का गुणांक को इधर ला, 1 का गुणांक को इधर लाए, बराबर आएगा a की वैल्यू 1। देखो d बराबर आया 2, a बराबर आया 1, और हमें पूछा गया है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे n पदों की संख्या भले नहीं लिखी है, लेकिन n तो लिखा है ना भाई, तो हमें इस तरह से 3 पात्र प्राप्त हो गए। हम योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखो, प्रथम n पदों का योग, a बराबर 1, d बराबर 2 और n बराबर n ही दिया, ठीक है। और इसमें हमें Sn बराबर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सूत्र क्या है, चूंकि d वाली है ना तो बड़ी वाली लगेगी, ठीक है। n/2, 2a प्लस n-1 और ये d में मान रखने पर, ठीक है। Sn ज्ञात करनी, इसको n बराबर n दिया है, ठीक है। 2 का 2 गुणा में a बराबर 1 दिया है, ये प्लस का प्लस, n बराबर दिया है यानी n ही दिया है, -1, d बराबर दिया है 2। अब इसको हल करेंगे तो n पदों का योग निकाल आएगा। यहाँ पे Sn दिया है, मतलब n पदों का योग है। अगर यहाँ पे n के स्थान पे मान लो 100 दिया है तो 100 पदों का योग है, ठीक है ना, समझते हैं इस चीज को। और इसको यहाँ पे हल होगा इसका, फिर इसको Sn बराबर, ये तो जाएगा नहीं, n/2 रखते हैं इसको, और इसका गुणा हो जाएगा ना, और इसका गुणा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, बड़ा वाला छोटा वाला लगाते हैं, 2 एकम 2 प्लस इसका 2 का गुणा n-1 से करते हैं, 2 n के साथ गुणा होगा तो 2n माइनस और प्लस माइनस, 2 एकम 2। अब Sn बराबर n/2, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पर -2 है, इसको एक स्थान पे रख लेते हैं, जैसे 2, और ये -2 को ये प्लस, सामने वाले चिन्ह को उठाया जाता है, ठीक है। देखो 0 हो जाएंगे। Sn बराबर n/2 और प्लस में ये माइनस में 0, तो प्लस 2n को रख देते हैं, 2n, ठीक है। अब होगा Sn बराबर n/2 और गुणा में 2n। अब इसको देखो, Sn बराबर, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, एक भिन्न है, एक पूर्णांक संख्या समझो, आपस में गुणा में है, तो इस संख्या का अंश के साथ गुणा होगा पहला, या इस संख्या का हर के साथ भाग होगा। चूंकि 2 के पाड़े में ये 2 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएंगे, या ऊपर गुणा करा देता हूँ, देखो कैसे, ऊपर गुणा करा देते हैं, तो 2 का 2 संख्यक के साथ गुणा होता है, यहाँ पे 1 है तो 2 एकम 2, और चर का गुणा होता है, n का n के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, n स्क्वायर, क्यों होगा, गुणा के समय
घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, 2 घात, तो 2n स्क्वायर हुआ, ये पूरे का बटा 2। एन बराबर 2 और 2 कट गया। देखो संख्यक संख्यक साथ भाग भी होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चर राशि नहीं है तो इसका कुछ नहीं होगा। संख्या संख्या आपस में कट गई, बच गई n स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। उत्तरमाला में यही दिया है, n स्क्वायर। यह हमारा एक ही प्रश्न क्वेश्चन में हो गया इधर, ठीक है। अब ये देखो, इसमें कुछ ना सीखने के मिलेंगे। अब मेरे ख्याल से अब जितने भी प्रश्न आएंगे आज और कल, यहाँ से 10 से, वो सभी क्या है ना, ऐसे ही चर राशि वाले हैं। तो ये इसे कैसे हल करेंगे, देखो इसमें ना सिद्ध करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद, देखो मैंने शुरू में जब पढ़ा था तो ये अंतिम को तृतीय मान लिया था, तृतीय मान के हल कर रहा था। प्रथम और द्वितीय और अंतिम पद है ना, प्रथम द्वितीय और अंतिम पद है, ठीक। क्रमशः प्रथम पद a, द्वितीय पद b और अंतिम पद दिया है 2a हो, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab अपॉन 2 ब्रैकेट इंटू b माइनस a होगा। तो जब हम ना प्रथम पद, द्वितीय पद और अंतिम पद दिया है, तो जब इनका हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे तो आंसर में यही आएगा। सिद्ध कीजिए कि लिखा होता है ना, तो जो दिया होता है वही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहला बात ये कि प्रथम पद और द्वितीय पद दिया है और अंतिम पद l बराबर दिया है, ठीक है। लेकिन किसी भी एक दिखाता हूँ इसको, मैं इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ तो d कहीं पर दिया, d निकल आएगा, ठीक है, d निकल आएगा, यहाँ पे d तो निकल गया, अंतिम पद भी निकल आएगा, और n की वैल्यू नहीं है। प्रथम पद और d निकल आएगा इसमें, ठीक है, पहले सूत्र में, और n की वैल्यू नहीं है, ठीक है। Sn की वैल्यू दिया है, सिद्ध कीजिए करके, तो यहाँ से शायद निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकलता है जी, मैं निकाल के देखा हूँ। और यहाँ पे Sn तो दिया, सिद्ध कीजिए करके, प्रथम और अंतिम को क्या जोड़ के देखा, नहीं निकला मुझसे। तो मैंने कैसे निकाला था, देखो यहाँ पे n की वैल्यू पहले भी बता चुका हूँ, अगर l दिया है तो हम n की वैल्यू उसमें निकालेंगे ही निकालेंगे, और ऐसे सेम ने का शायद 3 क्वेश्चन किए, तो सेम टू सेम आज भी वैसे ही कार्य करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, दिया है, पहले दिया है करके दिखा देता हूँ। दिया प्रथम पद, और इसमें क्या है ना, हम ना प्रथम पद को बड़े ए मानेंगे, क्योंकि छोटे ए तो पहले से दिया है। तो प्रथम पद माना कि प्रथम पद ए, ठीक है, बड़ा लेंगे तब करेंगे ए, नहीं तो ए बराबर ए हो जाएगा, पहचान कैसे आएगा। और द्वितीय पद A2 बराबर दिया है B, ठीक है। और अंतिम पद L बराबर दिया है ये 2A, ठीक है। ए यहाँ पे गड़बड़ हो जाता। तो हमें सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल इतना है, तो हम L निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ना इसका क्या है, Sn ज्ञात करेंगे, तो यही आंसर आएगा Sn का बराबर, ठीक है। तो मैं इस L से, चूंकि अंतिम पद L बराबर A n होता है, ठीक है,
इसलिए ए एन बराबर होगा 2a। ठीक है, अब इससे अतः करके लिखेंगे। अतः ए एन का फुल फॉर्म क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी में मान रखने पर इससे क्या होगा? इस एन की वैल्यू निकलेगा। देखो ए एन हमें दिया है 2a, ए हमें दिया है a, और यहाँ पे बड़े ए करना है। ठीक है, ए बराबर दिया है a, एन ज्ञात करनी है, डी हमें ज्ञात करनी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद दिया है, तो सार्व अंतर डी बराबर द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे, b द्वितीय पद है माइनस a पद a है, और यही हमारा सार्वंतर d है। तो हमें d भी दिया ना। ठीक है, तो आगे लिखता हूँ मैं, मान को रखते हैं इसमें। ए एन 2a दिया है, 2a बराबर a बराबर दिया है a प्लस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी बराबर दिया है b माइनस, अब इसको ना ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, d बराबर एक ही संख्या है, तो ये b माइनस ए। और ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे b माइनस ए लिखा है, यहाँ पर b माइनस ए लिखा है। अगर दो का गुणा होगा ना तो हम ऐसे ही लिखेंगे, दो का गुणा 2b माइनस 2a नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो ये a है ना, तो इस यहाँ पे क्या होगा, देखो इन दोनों का गुणा होगा, लेकिन इन दोनों का गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालेंगे तो n स्वतंत्र रखना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे देखो a दिया है, यहाँ पर भी 2a है, तो इधर पक्षांतरित कर देते हैं, माइनस a प्लस में तो बराबर n माइनस 1, और ये b माइनस a। अब ये घट गए तो दो में यहाँ पे एक है ना, संख्या का घटता है। ठीक है, तो a को नहीं लिख रहा हूँ, एक को नहीं लिख रहा हूँ, सीधा a लिख रहा हूँ। 2a में एक घट गए तो एक बचेगा, बराबर ये n माइनस 1 और b माइनस a। अब देखो हमें क्या है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो n को स्वतंत्र करना होगा। इसके साथ गुणा में ना, तो इसको हम पक्षांतरित करके ला लेते हैं, क्योंकि गुणा में इधर भाग बना लेंगे, a b माइनस a बराबर, अब ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट इसलिए लगा था क्योंकि इसके साथ गुणा था। अब n माइनस 1 लिखेंगे। अब ये देखो ये संख्या है, n को स्वतंत्र करूं तो a b माइनस a, चूँकि ये माइनस है ना तो इधर आके प्लस, इन दोनों के साथ प्लस ने भिन्न संख्या है यहाँ पे जुड़ रहा है, बराबर n। अब ये देखो थोड़ा इधर कार्य कर लेते हैं, जगह है। एक भिन्न संख्या और एक पूर्णांक संख्या आपस में क्या कैसे जोड़ते हैं? हर का गुणा होगा एक के साथ, और चूंकि यहाँ पे जोड़ना है तो इसका और यहाँ पे जो गुणनफल आएगा उन दोनों का जोड़ना होगा। तो इसके साथ करता हूँ, तो b1 माइनस a का गुणा करेंगे एक के साथ तो यही आएगा, तो ये ऐसा होगा a प्लस ये b माइनस a। ठीक है, और ये पूरे का बटा रहेगा ये b माइनस a बराबर ये n दिया है। चूंकि प्लस है तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस b माइनस a पूरे का बटा b माइनस a बराबर n। अब यहाँ पे आप देखो a प्लस में है, a माइनस में है, हम a माइनस a प्लस b को अच्छे से एक स्थान पे रखते हैं, हल करते बनता है। अब देखो
ए क्या है, प्लस माइनस में जीरो हो गए तो ऊपर बचेंगे ये बी और बटा में बचा बी माइनस ए बराबर एन। अब एन की वैल्यू यही है क्योंकि आगे ये हल नहीं होगा। ये नहीं समझना बी आपस में कट जाएंगे, नहीं कटेंगी, ये एक संख्या है और ये अलग संख्या है। अब हम डायरेक्ट हमें अब क्या क्या प्राप्त है दिखाता हूँ मैं। अतः समांतर श्रेणी का योग लिखता हूँ, समांतर श्रेणी का योग करेंगे हम, इस पे ध्यान नहीं देंगे, जब हल निकलेगा तो यही निकलेगा, देखना। यहीं पे कार्य करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा है। अतः समांतर श्रेणी का योग हेतु क्या क्या दिया है, ये ए बराबर दिया है ए और डी यानी सार्वंतर बराबर दिया है बी माइनस ए, एन बराबर दिया है ये यही बी माइनस ए, और हमें ज्ञात करना है योग तो एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, थोड़ा सा ये होता है तो समझ लेना, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, समझ में आता है। तो हमारा सूत्र क्या है, एस एन, चूँकि डी दिया है इसलिए बड़ा वाला होगा ना, एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन और ये डी में मान रखने पर, ठीक है, इसमें मान रखता हूँ। एस एन हमें ज्ञात करनी है, बराबर एन बराबर दिया है देखो बी बटा बी माइनस ए और ये 2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करना था एस एन को यहाँ पे, और यहाँ पे से शुरू करता हूँ ना, ठीक है, होता है ये दो ए के गुणा में ए है, इसको यहाँ पे हम बड़ा ए रखेंगे जी, गलती हो गई यहाँ पर भी, और कहीं पे और गलती हुआ क्या, हाँ यहाँ पे हुआ था, ठीक है, ऐसा होता है। और ए बराबर दिया है ए, अब रखेंगे हम ए, दो ए हो गए, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू दिया देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं बी माइनस ए, माइनस वन दिया है तो माइनस वन, और डी दिया हमें बी माइनस ए, घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम आसान है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो इसको हल करेंगे, ये दो एक भिन्न संख्या है, उसके बाद पूरे का बट्टा 2 दिया है। अब इसको हम ना एक और भिन्न बना सकते हैं, यानी 2 में बटा 1 कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एस एन बराबर बी माइनस ए, ये पूरे का बटा 2 बटा 1 कर दिया, ठीक है, और ये 2a प्लस 2a, क्योंकि a की वैल्यू a ही दिया है, ठीक है, प्लस अब यहाँ कैसे हल होता है, गुणा होगा, ठीक है, इसके साथ, तो ये b इसके एक ही बार में जाएगा तो सेम टू सेम यही आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया और ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, माइनस है चूँकि ये 2 पद में है, b माइनस a, चिन्हों में परिवर्तन होगा, ये पूरे का बट्टा ये b माइनस, सेम टू सेम ऐसा ही अभी प्लस वाले में किए हैं, कहाँ पर किए हैं, यहाँ पर किए हैं, ठीक है। कैसे हल किए थे इधर देखिए, अब देखो और ये b माइनस ए, अब इस स्थिति में कैसा होता है, एस एन लेना बराबर पहले से b बटा
b-1 को लिखे। अब ये पूरे का बटा को हम बना लेंगे गुणा, और ये सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर चली जाएगी और 2 इसके नीचे। ठीक है, ऐसे हल किया जाता है इस कंडीशन में, ये सब जानते हैं इसको। 2a लिखा इसको, 2a प्लस ये और हल होगा, और एक एक करके करना पड़ेगा ताकि समझ में आए। b को लिखा, माइनस और प्लस ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, ठीक है, माइनस और प्लस का माइनस, माइनस और माइनस, पहले b तो लिखूँ, माइनस और माइनस प्लस, और ये a पूरे का बटा b माइनस a, ये, और ये b माइनस a। ठीक है, अब फाइनल आंसर होने को है Sn बराबर, अब क्या है, दो संख्याएं भिन्न हैं, आपस में गुणा में है, तो अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। और मैंने कहा था ना, ये b1 हो जाएगा, एक का b1 के साथ b1, ठीक है, यहाँ पे एक है। अब देखो b1 माइनस a है, गुणा कराएंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, बोला था ऐसे, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, 2 के साथ गुणा होगा, दोनों के साथ गुणा होगा ना, तो 2b माइनस 2a हो भी सकता है गुणा में, लेकिन हमें क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, और ये देखो, ये 2a प्लस, अब ये क्या है, ए बी प्लस में है, ये बी माइनस में है, 0 हो गया, तो प्लस a बचा ऊपर में, a पूरे का बटा b माइनस a, और ये b माइनस a। अब कुछ पता चल रहा है यहाँ पे, इन दोनों का और हल होगा। ठीक है, और कैसे होगा, जैसे बताते आ रहा हूँ, ये b बटा 2b माइनस a, और ये 2a प्लस, चूंकि क्या है, दोनों आपस में गुणा में है। ठीक है, ये भिन्न संख्या है, ये पूर्णांक संख्या समझो, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो, a b माइनस a, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा, गुणा कर दिया, माइनस b बटा a। ठीक, इसके ब्रैकेट को हटा दिया जी यहाँ पे। ठीक है, चूंकि दोनों आपस में गुणा, तो आपस में गुणा करा दिया। अब आपको समझ में आ रहे होंगे, चूंकि एक भिन्न है, ये पूर्णांक संख्या समझो, इसके साथ तो या तो भाग होगा या इसके साथ गुणा में होगा। ठीक है, अगर इसके पहाड़े में ये आता है तो यहीं पे भाग करा दो, आसान हो जाएगा, अगर नहीं तो ऊपर गुणा करा देते हैं, क्योंकि दिख रहा है सेम टू सेम, बिल्कुल एक ही टाइप का है, और ये कट जाएंगे आपस में, केवल a बस बच जाएगा। तो इसको लिखता हूँ Sn बराबर b माइनस 2b माइनस a, और ये बच जाएंगे 2a प्लस ये a बच जाएगा। अब Sn बराबर b 2b माइनस a, और ये गुणा में हो जाएगा, ये 3a। अब आप देखो, Sn बराबर आएगा, और यहाँ पे क्या ब्रैकेट लगेगा ना, इन दोनों के साथ इसका भाग होगा, क्योंकि 3a के पहाड़े में ये नहीं आते ना, इसके पहाड़े में ये नहीं आते, तो गुणा करा देते हैं ऊपर, जैसे यहाँ पे किए थे तो ऊपर गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये हुआ 3, b नहीं इधर, तो b को उतार दिए यहीं पे, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a उतार दिए। अब बटा हो गया 2, पूरे का बटा हो गया ना, b माइनस a, और हमारे क्या है, इसमें क्या दिया है, इसको Sn बराबर दिया है 3ab पूरे का बटा 2ba, यही हमें दिया है क्वेश्चन में। देखो,
ये देखो सेम टू सेम है, एस एन बराबर योगफल, ठीक, 3ab 2 ब्रैकेट इंटू माइनस बी माइनस ए होगा। सिद्ध कीजिए करके लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, बस यही आंसर है। अब फटाफट करते हैं जी, 20-40 मिनट हो गए 2 ही क्वेश्चन में। और देखो यहाँ पर भी वही चीज़ें आ रहा है, चर वाली। अभी और चलेंगे, ठीक है। 12वां में भी है ना, हाँ 12वां में भी है, 13वां में भी है, उधर अभी और भी है 14-15 में। तो देखो 11वां प्रश्न इस प्रकार है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है। देखो n पदों का योग n² प्लस 4n दिया है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद का योग ज्ञात नहीं करना है, 15वां पद कौन सा है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? देखो थोड़ा सा बताता हूं मैं। देखो यहाँ पे n पदों का योग दिया है, n यहाँ पे भी n दिया है, यहाँ पर भी n दिया है। अगर n के स्थान पे मैं अगर 15 रख दूं तो 15 पदों का योग निकल जाएगा। यहाँ पे n के जगह 15 रखूंगा, यहाँ पे n की जगह 15, ठीक है। अगर n दिया है ना भाई, और यहाँ पर भी n दिया, यहाँ पर भी n दिया, यानी हम n किसी भी अगर 100वें पद का पूछा जाए, 100वें पदों का योग, तो 100 पदों का योग पूछा जाए तो हम 100 का वर्ग करेंगे यहाँ, और 4 के गुणा में 100 करेंगे, तो 100वें पद का योग निकल आ जाएगा इस समांतर श्रेणी का, ठीक है। और यहाँ पूछा गया 15 पद ज्ञात कीजिए पूछा है, जस्ट एकदम उल्टा है, फंस नहीं रहा है क्वेश्चन कैसे है। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा, देखो मैं n बराबर लूँगा 15 और एक बार n बराबर लूँगा 16, 16वां पदों का योग निकालूंगा, और 16वां नहीं 14वां लूँगा, तभी तो 15 निकलेगा मुझसे, या 15 में क्या है 14वां का योग, 14 पदों का योग निकालूंगा योग। तो क्या है ना, अगर मैं 14 पदों का योग निकालूंगा, मान लो 20 होगा, और मान लो 15 पद का भी निकाला और वो 21 होगा, एक पद बढ़ गए ना भाई, प्लस एक पद बढ़ गई इधर, तो एक पद जो 15वां पद है, जितना भी संख्या है 14 में और जुड़ जाएगा, यानी ये 1 प्लस 1 कर देंगे तो 21 हो गए ना, यानी ये क्या है 15 पदों का योग हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 14 पद का योग निकालेंगे और 15 पद का, और आपस में क्या है ना 15 में 14 को घटा देंगे, तो जो संख्या निकलेगी 33, यही हमारा क्या आंसर आएंगे। अभी इसको एक बार आंसर निकलने के बाद और समझा दूंगा, ठीक है। ये जो 33 आएंगे 15वें पद का योग में, ये SN होता है, ऐसे SN 15 माइनस SN 14 बराबर 33 आएंगे, ठीक है। तो ये 15वें पद का योग होगा, कैसे होगा एक बार आ जाएंगे तो दिखाता हूं मैं। देखो दिया है यहाँ पे n दिया है ना, n मतलब किसी भी पद का हम निकाल सकते हैं यहाँ पे योग। तो मैं पहले 14 का निकालूंगा फिर 15 का, 15 में 14 का योग घटा देंगे तो 15वां पद निकल आ जाएगा। कैसे दिखाता हूं मैं, दिया है n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 4n, ये 4n, यही तो गड़बड़ है मेरे इसमें, ठीक है। n पदों का योग, ठीक है, n पद मतलब SN, ये क्या है n पदों का योग है, बराबर दिया है n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है।
अतः 15 पदों का योग, इसमें क्या है, n बराबर 15 लेंगे तो जो 15 है इसमें ना फुट करते चलते हैं। इसमें देखो इसको ना समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। 15 पदों का योग n बराबर 15, समीकरण 1 से s लेंगे, n बराबर रखेंगे 15, छोटा सा 15 बराबर n बराबर फिर रखेंगे यहाँ पे 15 स्क्वायर, ये प्लस ये 4, n बराबर फिर रखेंगे गुणा में 15, और ये 15 पदों का योग निकलेगा, ठीक है। बराबर 15 का वर्ग 225 होता है, ठीक है, प्लस 15 चौक ये 60, S15 इज इक्वल टू 5 का 0 के साथ तो 5, 6 और 2 8, तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे तीसरी संख्या नहीं, यहाँ पे तीसरी, तो उसको उतार देते हैं। ये क्या है, SN15 दिया है, मतलब S15 दिया, यानी 15 पदों का योग 285 आया। अब इसी तरह 14 पद एवं करके लिखता हूँ, या और करके लिख सकते हैं। 14 पदों का योग n बराबर 14, पदों की संख्या यानी 14 पद है तो 14, ठीक है। n बराबर, और समीकरण 1 से लिखते हैं S14 बराबर n के स्थान पे रखते हैं फिर 14 और इसका वर्ग, प्लस 4 के स्थान पे रखते हैं 4, गुणा में करते हैं n के स्थान पे रखते हैं 14। अब देखो SN 14, ये 14 पदों का योग 15 पदों का योग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 15वां पद का क्या है ना, हम A और D नहीं निकाल सकते, इसलिए निकाल रहे हैं। 14 पद के योग में 15 पद के योग में 14 को घटा देंगे तो जो माइनस मार्जिन निकलेगा वो 15 का 15 पद है, ठीक है। देखो कैसे होगा, 14 का वर्ग होता है 196 प्लस 14 चौक 56, और इसको ऐसे लिखता हूँ जी बड़ा, यहाँ पे 514 जैसे दिख रहा है, बराबर 6 6 12 हासिल आई 1, 5 और 9 14, 14 1 15 हासिल आई 1 और 1 2, 252। देखो अब आपके सामने क्या है, 15 पदों का योग 285 है, बड़ी है, ठीक है। 15 बड़ी है इसलिए संख्या में ज़्यादा है, योग 14 पदों का 252 है। यानी अगर हम 14 पद में कुछ संख्या जोड़ेंगे तभी तो 15वां पद का योग 85 होगा। 15वां पद को अगर जोड़ देंगे, जो 15 पद का जो मान है 33 में जोड़ देंगे तो 285 होगा। देखो अब लिखता हूँ मैं, 15वां पद का मान होगा S15 माइनस S14 से। 15 कितना दिया है, 285, 285 माइनस 14 कितना दिया है, 252। अब घटाते हैं, ये बड़ी, ठीक है। 5 में 2 गया तो बचेगा 3, और ये हो गया 4, नहीं जी, ये 8 में 3 गया तो अरे 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, 8 में 5 गया तो 3 बचेगा, और ये 2 2 0 हो गया, 0 को नहीं लिख रहा हूँ, तो ये आया 33।
15 पद का मान होगा 33। यही हमारा आंसर है। एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो 14 पद कितना दिया, 14 पद का योग पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। 15 ए यानी 15 पद का योग 33 दिया, 15 पद, ठीक है। एक इसे याद रखो। दूसरा एसएन 14 बराबर दिया है 252। ये एसएन 14 पदों का योग कितना दिया है 252। अगर हमें 15 पद का योग निकालना है तो इस 14 पद का जो योग दिया उसमें 15वें पद को भी जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 33, 15वां पद। अब ये निकलेगा 15वां पद का योग निकलेगा। पहले से 14 है, ठीक है, ये 14 का है, 14 पद का योग है। अब केवल एक का निकाल रहे हैं, एक का 15वां का और जोड़ देते हैं 15वां पद को, तो 15 पद का योग निकलेगा। 5 दूनी 2 और 3 5, 5 3 8 और ये 2 का 2, ठीक है, 285। और यहाँ पर भी 15 पद का योग 285 है, ठीक है। तो ये जो 283 आंसर आए 33, ये हमारे 15 पद का मान है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ना, कोई दूसरा और समीकरण दिया नहीं है। इसमें 14 और 15 का निकालो और घटा दो, तो जो मान निकलेगा वो 15वें का होगा, ठीक है। ये देखो इसमें 12वां प्रश्न, संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना होगा, पदों की संख्या n दिया है, ठीक है, योग यानी SN ज्ञात करनी है, और उसके लिए हमें प्रथम पद A और D की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी समांतर श्रेणी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है जिसका nवां पद AN बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। तो यहाँ देखो nवां पद का दिया है AN बराबर 3 + 2n। तो हम यहाँ से ना समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमें प्रथम पद चाहिए तो n बराबर रखेंगे, यहाँ पे एक a रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 + 2 गुणा में 1 रखेंगे, 2 एकम 2 + 3 यानी 5 हो जाएंगे। तो यहीं से समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे। उसके बाद प्रथम पद A निकाल आएगा, D निकाल आएगा। यहाँ पे हमें तो दिया ये 24n, SN ज्ञात करनी बड़ा आसान है। देखो दिया है nवां पद AN बराबर 3 + 2n। तो प्रथम पद A1 लिख देता हूँ, ठीक है। प्रथम पद A1 प्रथम पद A1 बराबर होगा ये A, देखो A के स्थान पे A है, N के स्थान पे प्रथम पद 1 लिख दिए, ठीक है। अब जो N यहाँ पे 1 लिखे, N का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। बराबर किए 3 लिखा मैं और +2 लिखा मैं, N के स्थान पे 1 रख दिया। तो A1 बराबर निकला, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। गुणा पहले कराते हैं बॉड मास में, 2 एकम 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। द्वितीय पद इसको A2 से प्रेजेंट करेंगे। चूंकि यहाँ पे A दिया है, N के स्थान पे 2 है, अब N के स्थान पे 2 बस रखेंगे, 3 + 2 गुणा में 2। A2 बराबर लिखता हूँ मैं, 2 दूनी 4, 4 4 3 7। समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। तीसरा भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है, जरूरी है तो, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि
द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे तो डी की वैल्यू निकल आ जाएगी, और प्रथम पद दिया है, एन भी दिया हमें, और योग ज्ञात करनी है। मैं तो कहता हूँ ये तो आपके लिए सरल है, तो मैं तृतीय भी निकाल देता हूँ ताकि ना A3 समांतर श्रेणी बनाएंगे ना, 3 गुणा में, अरे ये प्लस है जी, प्लस है, ठीक है, ये प्लस 2 गुणा में एक स्थान पे 3 रखते हैं, 3 की एन के स्थान पे 3, तो A3 बराबर आया 2 तिया 6, 6 3 9। तो इस तरह समांतर श्रेणी होगी, इस तरह समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। कैसे होगी आप नीचे लिखना, 5 प्रथम पद, द्वितीय पद 7, तृतीय पद 9 डॉट डॉट डॉट, इधर हमें कोई लेना देना नहीं। अब यहां से हम निकालते हैं a बराबर 5, d बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2, और पदों की संख्या दिया है 24, ठीक है। n बराबर दिया है 24, और हमें Sn ज्ञात करनी है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र में लिखते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1, डी दिया इसलिए बड़ा वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ये डी में मान रखने पर, और मैं तो कहता हूँ आप इसे मान रखना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, इसको होमवर्क कर लेना, ठीक है। इसमें अब कुछ नहीं बचा है, n 24 दिया है, a 5 दिया है, n 24 दिया है, d 2 दिया है, तो Sn निकल आएगा, ठीक है। हम 13वां प्रश्न को हल करते हैं। फटाक से करते हैं, कम से कम 4 मिनट के अंदर। देखो, किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पदों का योग क्रमशः, मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, चूंकि ये नहीं हो पाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैं इसको हल कर देता हूँ जी, इसको, ठीक है। देखो, Sn ज्ञात करनी हमें, Sn बराबर n बराबर दिया है 24 बटा ये 2 गुणा में a बराबर दिया 5 प्लस प्लस n बराबर दिया 24 माइनस 1, d बराबर हमने निकाला है 2, ये ब्रैकेट क्लोज, पूरी संख्या देखो Sn निकल आएगा, ये 12 हो गई, क्योंकि ये घट जाएगा तो ये छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, 2 पंचे 10 प्लस 24 में घट गया तो 23, ये गुणा में 2, Sn बराबर लिखा ये 12, इन दोनों का और गुणा होगा, प्लस 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है। अब इन दोनों का जोड़, Sn बराबर 12, चूँकि ब्रैकेट को हटा देंगे, और 10 46 और 10 के कितना 56, 5 6, अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो गुणा यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है, 12 गुणा में 5 6, ठीक है। मैं 12 को पहले उठा इधर लिखना था, 12 छक्के 72, हासिलाई 7, 12 पंचे 60, 60 और 7 67, यानी 672, ठीक है। तो Sn आया हमारा 672, और ये हमारा आंसर है। और मैंने Sn लिखा था ना
24वें पद का निकालना था ना हमें, तो यहाँ पे मुझे 24 लिखना था। n बराबर हमें 24 24 24 24 24 24, तभी तो ये 24वां पद का आंसर है ये। और मैं यहीं पे गलती करता हूँ शायद, मुझे SN यहाँ पे 24 लिखना था ऐसे, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं, SN मतलब समांतर श्रेणी का योग है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इनवा पद हो जाएगा ना, इसलिए 24 लिखना जरूरी है। अगर पिछले क्वेश्चनों में क्या है, नहीं लिखा हूँ, तो इसमें तो नहीं लगेगा, इनवा ही है। अगर नहीं लिखा तो आप जब निकालते हैं पदों, तो उसमें S और जो पद की संख्या दी होती है वो लिख लेना, ठीक है। तो आज 12 तक हो गए, 20 प्रश्न है, 8 क्वेश्चन हो बच्चे, और इसको चर्चा करके निपटा देंगे। इस तरह से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा ये हमारा लेसन, ठीक है।